आज का ये वीडियो सेशन मैट्रिसेस का 5th सेशन है हमारा क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। इसमें हम एडजॉइंट और इनवर्स को डिफ़ाइन करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। इसको समझने के लिए हमारी जो पीछे के 4 वीडियो सेशन हैं मैट्रिसेस को, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसी में कोफैक्टर वगैरह डिफ़ाइन किए गए हैं। तो उसी के आगे हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट को कैसे लिखते हैं? ए डी जे से लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। मीनिंग ये है कि जो भी हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट, इसका मतलब वो यहाँ पे कोफैक्टर सभी के लिखेंगे। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आती है। इसी को एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसका। मैट्रिक्स ए है 1 0 -2 5 6 3 7 9 -4। अब सभी के हमको कोफैक्टर निकालने हैं। 1 का कोफैक्टर, 0 का कोफैक्टर। तो ऐसे 1 का कोफैक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? C11। ये क्या हो जाएगा? 6 3 9 -4। ये हो गया -24 -27, दैट इज -51। ऐसे फिर 0 का कोफैक्टर लिखेंगे तो C12। अब 0 का कोफैक्टर में माइनस लगता है, इसलिए माइनस लगा देंगे यहाँ पर। एंड दैट वैल्यू इज 5 3 7 -4। इट इज माइनस इज इक्वल टू 41। इसके बाद आगे के कोफैक्टर सारे फाइंड आउट करने हैं। C13 तो -2 का कोफैक्टर ये हो जाएगा 5 6 7 9। इसी तरह C21 का कोफैक्टर, C21 5 का कोफैक्टर हो गया। ये माइनस पहले होता है तो इसका कोफैक्टर हो गया 0 -2 9 -4 -0 +18 -18। C22 कोफैक्टर, 6 का कोफैक्टर 1 -2 7 -4। इसके बाद कोफैक्टर जो है C31 का कोफैक्टर पहले C23 का कोफैक्टर माइनस होता है, -1 0 7 9। माइनस साइन बाहर है, इसको माइनस। इसके बाद C31 यानी 7 का 0 + 12। C32 हो गया माइनस का पहले होता है 1 5 -2 3। ये हो गया 3 -3। तो C32 में माइनस पहले लग गया 3 + 10 तो -13। फिर C33 हो जाएगा 1 0 5 6। इट इज 6 - 0 इज इक्वल टू 6। ऑफ ए लिखना है तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है? C11 C12 C13 C21 C22 C23
C31, C32, C33 इसका ट्रांसपोज। अब हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए, इनकी वैल्यू लगा दो। -51, 41, 3, -18, 10, -9, 12, -13, 6 इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। 41, 3, -18, 10, -9, 12, -13, 6। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। जो मैट्रिक्स ए गिवन थी, इसका मैट्रिक्स ए गिवन थी, इसका एडजॉइंट जो हो गया वो ये वैल्यूज आ गई। अब जैसे हमने ये एडजॉइंट सबके कोफैक्टर्स अलग अलग निकाले हैं, अब इसमें क्या होता है कि इस तरीके से भी निकाल सकते हो, अगर हम डायरेक्ट ही कोफैक्टर्स रख दें इसमें तो हमको ज़्यादा आसान पड़ता है। जैसे कि यही मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एक तो मेथड हमने कर ही दिया, ये नॉर्मली बुक्स वगैरह में यही मेथड दिया होता है। अब इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है, ये जो हमने मैट्रिक्स दोबारा कॉपी कर रहे हैं। 5, 6, 3, 7, 9, -4। अब इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट के लिए सब अलग अलग निकालने से बेटर है कि इसमें यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो सब। अब इससे 1 का कोफैक्टर लिखना है तो यहीं पे लिख दो 6, 3, 9, -4। माइनस लगा दिया। 0 का कोफैक्टर 5, 3, 7, -4। इसके बाद -2 का कोफैक्टर 5, 6, 7, 9। इसके बाद 5 का कोफैक्टर 0, -2, 9, -4। इसका 6 का कोफैक्टर 1, -2, 7, -4। इसके बाद 3 का कोफैक्टर 1, 0, 7, 9। इसके बाद 7 का कोफैक्टर 0, -2, 6, 3। माइनस लगा दिया। इसके बाद इसका कोफैक्टर आ जाएगा 1, 5, -2, 3। और फिर इसका कोफैक्टर लगा दिया 1, 0, 5, 6 और मैट्रिक्स बना दी पूरी। तो इसमें क्या हुआ कि वो इतना सब करने में ज़रूरत नहीं पड़ी और सीधे सीधे हमारा कोफैक्टर्स। अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके लिख दो। -24, -27, ये माइनस आ गया। -20, -21, ये हो गया। 45, -42, ये हो गया। माइनस बाहर है। 0, -+18, ये हो गया। -4, +14, ये हो गया। -9, -0, ये हो गया। 3, -0, इसका ट्रांसपोज करना है नहीं, ट्रांसपोज। ये हो गया -3, +10 एंड दिस वैल्यू इज 6, -0। अब इसका ट्रांसपोज करके लिख दो बस। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लिखे दे रहे हैं, -51, ये 41, ये 3, ये -18, ये 10, ये -9, ये 3, ये -13, ये 6। तो ये लिखने में हमको ज़्यादा आसान पड़ता है और जल्दी हो जाता है क्वेश्चंस। तो ट्रांसपोज डायरेक्ट लिखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बजाय कि पूरा सिंप्लीफाई करना, इसके बाद सब सॉल्व करना। तो इस तरीके से करो, ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर जो कोफैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 12 आएगा। ये गलत दिख गया था यहाँ पर, तो इसको 12 कर दो। ये 0 + 12 था तो ये तो 3 रहेगा, ये 12 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी तो करेक्शन कर लो, 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 0 3 होगा, 6 - 2 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट हो गया। तो ये मेथड हमारा ज़्यादा आसान पड़ता है बजाय कि उस मेथड को करने के। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज
फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सेकेंड प्रॉपर्टी, a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to mod a into I. I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. थर्ड, mod of adjoint by determinate value of adjoint of a is equal to determinate to the power n minus 1 where n is order of matrix. फोर्थ, अगर दो बार एडजॉइंट लिख देते हैं तो ये आता मॉड ए टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर. इसके बाद फिफ्थ, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए. ध्यान रहे यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ है, यानी डिटरमिनेट वैल्यू नहीं है. इसके बाद सिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और फिर से ट्रांसपोज निकाल दें. इसके बाद एडजॉइंट ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. एट प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी डिटरमिनेट वैल्यू होती है मॉड ए टू द पावर एन. ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं. इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम सिंप्लीफाई और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसका पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं. ये मैट्रिक्स ए गिवन है 1 4 5 3 2 6 0 1 0. हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई. वेरीफाई करना है. तो पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पूरी मैट्रिक्स से पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लो. अभी जैसे बताया था वैसे ही फाइंड आउट कर लेना. अब कोफैक्टर अलग अलग मत निकालना. अब पहले 1 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 2 6 1 0. फिर 4 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 3 6 0 0. फिर 5 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 3 2 0 1. फिर 3 का कोफैक्टर लिखेंगे 4 5 1 0. फिर 2 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 1 5 0 0. फिर 6 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 1 4 0 1. इसके बाद फिर 0 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 4 5 2 6. फिर 1 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 1 3 5 6. और फिर 0 का कोफैक्टर लिखेंगे 1 4 3 2. और इस पूरे का ट्रांसपोज. तो ये कितना आ गया? ये आ गया 0 -6. ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये आ जाएगा 5, ये 0, ये -1, ये 14, ये 9, ये -10. इसका ट्रांसपोज ये बराबर हो गया -6 0 3
5 0 -1 14 9 -10। अब हमको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इसका पहले लेफ़्ट से मल्टीप्लाई ए का करेंगे, फिर राइट से मल्टीप्लाई ए का करेंगे। तो पहले लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें ए का, एडजॉइंट लिख गया। अब इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स 1 4 5 3 2 6 0 1 0 and this adjoint is -6 5 14 0 0 9 और 3 -1 -10। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 1 इंटू -6 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, 1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -1, फिर 1 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 5 इंटू -10, फिर 3 इंटू -6 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू -1। इसका 3 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 6 इंटू -10 और लास्ट बार 0 इंटू -6 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, फिर 0 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 और फिर 0 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 9 प्लस 0 इंटू -10। ये मैट्रिक्स आ गई 9 0 0 0 9 0 and this is 0 0 9। ये हमारे पास आ गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मैट्रिक्स, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए 6 5 14 3 2 6 और सॉरी 0 0 9 0 0 9 3 -1 -10 और ए मैट्रिक्स हो गई 1 4 5 3 2 6 0 1 0। मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 14 इंटू 0, इट इज़ -6। इसके बाद हो गया -6 इंटू 1 और -6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 1, फिर -6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 0, फिर 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 6 प्लस -10 इंटू 0, फिर 3 इंटू 4 -1 इंटू 2 -10 इंटू 1, फिर 3 इंटू 5 -1 इंटू 6 और -10 इंटू 0। तो इसको कैलकुलेट करोगे फिर से वही 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब हमको
फाइंड आउट करना मॉड ए इंटू आई, मॉड ए इंटू आई। तो पहले इसकी डिटर्मिनेट्स वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, डिटर्मिनेट्स वैल्यू। तो इसकी डिटर्मिनेट्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 6 1 0 -4 3 6 0 0 +5 3 2 0 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 -6 -4 इंटू 0 और +5 इंटू 3 -0, 9 आ गई वैल्यू। तो डिटर्मिनेट्स की वैल्यू 9 आ गई। और मॉड ए इंटू आई करेंगे तो 9 ये हो गया, आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 9 0 0 0 9 0। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब ऊपर हमने इसलिए ऐसे किसी चीज़ को मिटाना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तीनों सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। ये हमारा वेरीफाई हो गया या प्रूफ हो गया। लेकिन जब भी एग्जामिनेशन में कभी हमको निकालने के लिए वैल्यू आएगी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो हमको ये पूरा नहीं करना, केवल इतना पार्ट करना है, केवल ये पार्ट, क्योंकि ये फार्मूला होता है। यहाँ तो वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, इसलिए वेरीफाई किया था। अगर एग्जामिनेशन में आता है फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो सीधे इसको इस फार्मूले को यूज़ करना, मॉड ए इंटू आई निकालना। मतलब ये पूरा प्रोसेस कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है और आई से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे अब हम लिखे दे रहे हैं, ये तो नोट हो गया ना। अब जैसे हमको फाइंड आउट करना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है फाइंड ए इंटू एडजॉइंट, तो कुछ करना नहीं, इसको सीधे लिखना है। ये फार्मूला होता है, तो सीधे क्या करना है, 9, ये वैल्यू निकली है 9 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और सीधे आंसर कर देना। ये अगर वेरीफाई करने के लिए आता है तो पूरा करना पड़ेगा। अगर यहाँ कहा जाता है फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो फाइंड करने पे हमको ये वेरीफाई नहीं करना है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो केवल इतना छोटा सा क्वेश्चन है 2 लाइन का। लेकिन अगर वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा तो फिर पूरा करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन में जैसे अगर क्वेश्चन आ जाइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए मॉड, तो ये भी हमारे पास जैसे कहा जाए फाइंड दिस, तो हमको एडजॉइंट नहीं निकालना है इसमें। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए होल टू द पावर मॉड ए टू द पावर n-1। तो एडजॉइंट इसमें भी नहीं फाइंड आउट करना है। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आई थी, 9, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3, मैट्रिक्स ऑर्डर 3 81। तो हमारे एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो 81 के बराबर आ जाएगी। अगर वेरीफाई करना चाहो तो जो हमने अभी एडजॉइंट निकाला था उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेना, वो 81 आएगी। तो यहाँ पे करने की नीड नहीं है। अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई कर सकते हो। एडजॉइंट ए की जो वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी इसमें इसी मैट्रिक्स में अभी लास्ट एग्जाम्पल में, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना 81 आएगी। लेकिन एग्जामिनेशन में हमको एडजॉइंट ए नहीं निकालना, सीधे हमको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। अब एक एग्जाम्पल और इसी का ले रहे हैं। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 1 1। अब इसमें करना है फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। डिटर्मिनेंट वैल्यू में अब डिटर्मिनेंट साइन लगा देंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 1
साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 1 0 0 1। तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा 1 0 1 माइनस प्लस साइन अल्फ़ा, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा 1 0 1 और प्लस 1, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये आ गया कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये 1 होता है। तो अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये होता है डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ऑफ a इंटू आई। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 और i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये सेम आ जाएगा भाई। तो इसको हम i भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू i के बराबर। तो जब एग्जामिनेशन में हमको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है तो सिंपली हमको इस फार्मूले का यूज़ करना है। अगर वेरीफाई करने के लिए आता है तो फिर पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा। उस केस में फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो पूरा हमको वेरीफाई करना पड़ता है। अब इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, अगर एडजॉइंट निकालना आ गया है तो इन्वर्स निकालना बहुत सिंपल काम होता है। इन्वर्स एक लाइन का काम हो जाता है अगर एडजॉइंट निकालना आ गया है तो। इन्वर्स में होता है ऑब्वियस है कि एडजॉइंट निकालना है या इन्वर्स निकालना है, सभी में स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। तो इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर का मतलब होता है, हमने पिछले वीडियोस में बताया है, नॉट डिटर्मिनेंट्स वैल्यू नॉट जीरो, ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ ए, देन inverse of A inverse is equal to adjoint of A upon determinants value of A। ऑब्वियस है, ऊपर भी लिखवा दिया, यहाँ फिर से लिखे दे रहे हैं। तो अगर एडजॉइंट निकालना आ गया तो एडजॉइंट निकालने के बाद केवल डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। अब इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है इसका। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, जैसे 3 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 वाले रो कॉलम को कट कर दो तो ये आ जाएगा 6। इसके बाद 4 का कोफैक्टर लिखना है, 4 वाले रो कॉलम को कट कर दो तो आ गया -5, लेकिन यहाँ माइनस पहले से होता कोफैक्टर में, -5। इसके बाद 5 का कोफैक्टर लिखना है तो 5 वाले रो कॉलम को कट कर दो और इसका भी कोफैक्टर साइन माइनस होता है यहाँ, तो -4 हो गया। इसके बाद सिक्स का लिखना है तो 6 वाले रो कॉलम को कट कर दो तो ये आ गया 3 और इसका ट्रांसपोज, तो ये कितना हो गया 6 5 -4 3। इसका ट्रांसपोज कर दिया तो आएगा 6 3 5 6 5 -4, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज हो गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इज 6 -4 5 3। अब 2/2 का ट्रांसपोज 2/2 का एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल आसान सा मेथड होता है। इसमें करना क्या होता है, 2/2 के लिए 3/3 का वही पूरा मेथड करना पड़ेगा। 2/2 के एडजॉइंट के लिए ए मैट्रिक्स गिवन है 3 4 -5 6। तो इसमें करना क्या होता है कि जो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो इनको इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट सीधे आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 6 3 और जो दूसरे वाले दिए गए हैं उनका साइन चेंज करना है, मतलब उनको बदलना नहीं है। तो इसमें 4 का -4 हो जाएगा और 5 का -5 है, इसका साइन चेंज करोगे 5 हो जाएगा। तो सीधे एडजॉइंट आ गया।
तो 2/2 के लिए सिंपल सा होता है, जो हमने रेड कलर से बनाया है, डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर दो और इसके बाद जो दूसरे वाले हैं उनका साइन चेंज कर दो। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारा। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, मॉड ए की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसकी मॉड ए निकाल लो। मॉड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 4 -5 6, तो हो गया 38। तो ए इनवर्स कितना हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट्स वैल्यू ऑफ ए। इट बिकम 1/38 और एडजॉइंट लिख दो 6 - 4 5 3। तो सिंपल सा का एडजॉइंट निकालना आता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना आता है, तो इनवर्स बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अब 3/3 का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। थ्री बाई थ्री का एक फॉर्मल एग्जाम्पल करवा रहे हैं। वैसे तो एडजॉइंट निकालना बता ही दिया है, लेकिन एक बार करवा देना जिससे थोड़ा सा ये होगा, समझ में चीज़ें आ जाएंगी कहीं थे और अच्छी तरीके से। जैसे ये मैट्रिक्स दी गई है 1 - 1 2 3 1 - 2 1 0 3, फाइंड ए इनवर्स। फाइंड ए इनवर्स तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो उसके डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकाल लो, क्योंकि बाद में लगानी ही पड़ती है। तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू में 1, तो 1 - 2 0 3, ये +1 हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि कोफैक्टर माइनस होता है। तो 3 - 2 1 3, इसके बाद 2, तो 3 1 1 0, ये कितना हो गया 1 3 - 0 +1 9 + 2 +2 0 - 1, तो ये हो गया 3 + 11 - 2, तो ये हो गया 12। तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू उसकी 12 आ गई। अब केवल एडजॉइंट निकालना रह जाएगा। एडजॉइंट निकाल लेंगे, तो एडजॉइंट के लिए हमने बताया था कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। तो कोफैक्टर डायरेक्ट लिखने का मेथड बताया ही तुम लोग को। तो 1 का कोफैक्टर लिखेंगे 1 - 2 0 3, माइनस इसका कोफैक्टर 3 - 2 1 3, इसके बाद 2 का कोफैक्टर 3 1 1 0, इसके बाद 3 का कोफैक्टर तो -1 2 0 3, इसका 1 का कोफैक्टर 1 2 1 3, फिर माइनस साइन, -2 का कोफैक्टर 1 - 1 1 0, इसके बाद 1 का कोफैक्टर -1 2 1 -2, फिर 0 का कोफैक्टर 1 2 3 -2, फिर 3 का कोफैक्टर 1 - 1 3 1, और इसका ट्रांसपोज तो ये कितना आ जाएगा 3 - 9 + 2, ये 0 - 1, ये माइनस ऑफ -3 -0 3 - 2, ये माइनस ऑफ 0 + 1, दिस इज 2 - 2, it is -2 -6, it is 1 + 3, इसका ट्रांसपोज तो ये ट्रांसपोज कर देंगे इसका, तो ये 3 - 11 -1 3 1 -1 0 8 4, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब यहाँ पर हमको ए इनवर्स लिखना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो 1/12 और एडजॉइंट लिख दो 3 3 0 -11 1 8 -1 -1 4। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। Example, matrix A is given as
2 minus 3 and 3 4. इसमें कहा गया है देन प्रूव दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट, देन फाइंड ए इनवर्स. अब इसमें क्या है कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 ही हमने जो हमारा मैट्रिसेस का सेकंड वीडियो सेशन था. अब इसमें जो हमको फर्स्ट पार्ट है, ये हमने जो हमारा मैट्रिक्स का वीडियो सेशन 2 था उसमें हमने कई एग्जाम्पल इस टाइप के किए हैं, तो इसलिए इसको हम नहीं कर रहे हैं. जब हमको यहाँ पे एफ एक्स करना होता है तो हम लोग एफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एफ ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस 6a, और जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहाँ आई लिख दिया जाता है. तो हमको इसको एफ एक्स करने के लिए मतलब होता है एफ ए फाइंड आउट करना है. तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17 आई, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए मैट्रिक्स लगाएंगे 2 माइनस 3 3 4, 2 माइनस 3 3 4, माइनस 6 2 माइनस 3 3 4 प्लस 17 और 1 0 0 1. इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये हमने कई क्वेश्चन बता दिए. ये सॉल्व होकर पूरा 0 1 आएगा, इसी को 0 लिख दिया जाता है. तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का हो गया. अब सेकंड पार्ट में क्या होता है कि हमको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हमको ऊपर वाले की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है. तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17 आई. यहाँ पे होता है एफ एक्स सेटिस्फाई ए लिखा होता है, सेटिस्फाई मैट्रिक्स ए. अब ये हमारा 0 प्रूफ हो गया. अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 17 ए इनवर्स इंटू आई. अब ये हमारा हो गया. जब एक्सपोनेंशियल आपस में ऐड होती हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 6 ए माइनस 1 प्लस 1 प्लस 17. और किसी में भी हमने प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, आई किसी मल्टीप्लाई होता है तो सेम चीज़ वापस आ जाती है. तो ये हो गया a पावर 1. और अगर a की पावर 0 होता है तो a की पावर 0 जैसे हम लोग का नॉर्मल इक्वेशन में 1 होता है, मैट्रिसेस के केस में ये आइडेंटिटी होता है. तो ये हो गया 17 ए इनवर्स. अब ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 6i माइनस ए 17. तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 6i, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 6i माइनस ए अपॉन 17. तो ये हो गया. यहाँ पर हमने वेरीफाई नहीं किया, वेरीफाई अपने आप कर लेना. तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले वेरीफाई करना होता है, इसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है. If the matrix A is given as, if the matrix A is given as 1 0 minus 2 1 0 minus 2 minus 2 minus 1 2 3 4 1. इसमें भी 2 पार्ट हैं. वेरीफाई ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस आई इज इक्वल टू 0. तो ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, तो ये वेरीफाई नहीं करें, वेरीफाई अपने आप करना है. ए क्यूब निकालना, 3 बार ए को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए स्क्वायर, और फिर ये हमने वेरीफाई पहले सेकंड वीडियो सेशन था उसमें किया हुआ है.
फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट है हेंस फाइंड ए इनवर्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो ध्यान रखना अगर एडजॉइंट वाले मेथड से ए इनवर्स निकालेंगे तो वो इसमें गलत होगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हेंस का मतलब होता है कि जो गिवन है उसकी हेल्प से हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे भाई, ये वेरीफाई हमने कर ही लिया पहले, ये अपने आप करना, ये हमने बता रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें फिर वही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा ए इनवर्स ए क्यूब माइनस ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 3 ए इनवर्स ए माइनस ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब इसमें मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ देख लो क्या आ रही हैं। तो अब इसमें यहाँ से आ गया ए इनवर्स -1 + 3 2 हो जाएगा, ये ए बचेगा और ये बताया था कि आई हो जाता है और ये ए इनवर्स रह जाएगा। अब ए इनवर्स को उधर ले जाओगे तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3i इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3i। अब यहाँ पर वैल्यू सबकी सब्स्टिट्यूट करनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और 3i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ए स्क्वायर निकाल चुके हैं वेरीफाई करते वक्त इसको, तो ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, ए सब्स्टिट्यूट करना है और आई सब्स्टिट्यूट करना है। और इसके बाद मतलब ये अभी हमको यहाँ पूरा करना पड़ेगा। ये जैसे यहाँ पर ये है, अब क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 0 इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ए की वैल्यू लगा दी यहाँ पर। ये ए स्क्वायर था तो 2 बार ए कर देंगे, माइनस ए लगा दिया, और आई लगा दिया। अब इसको पूरा सॉल्व करके निकालना है, लेकिन ये सब हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। जब वेरीफाई किया तो ए स्क्वायर भी निकाला था, तो वहीं से ए स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए हमको ए इनवर्स निकालने के लिए जो रिलेशन गिवन था उसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमको पहले वेरीफाई करना है, इसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी और फिर ए इनवर्स की वैल्यू लगानी पड़ेगी उसमें। हाँ, इसका आंसर आ रहा है। फाइनल जब आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स। अगर ए बी का होल इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर ए इनवर्स फाइंड करें उसका ट्रांसपोज कर दें या ट्रांसपोज करने के बाद उसका इनवर्स करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ए इनवर्स की डिटर्मिनेट वैल्यू निकालेंगे तो 1/a आती है। अब एक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और कर रहे हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है, इफ़ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, गिवन है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 504 232 and 121 and B is equal to, B inverse is equal to 133 143 and 134। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड ए बी होल इनवर्स। तो करना क्या, सिंपल सा, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर प्रॉपर्टी है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमको ऑलरेडी गिवन है, ए का इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकाल के यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर देना। इनवर्स निकालना भी बताया ही है,
तो यहाँ क्या करोगे, बी इनवर्स की वैल्यू लिखी हुई है यहाँ, पहले ही से बी इनवर्स का कुछ करना नहीं है, और ए इनवर्स निकाल लोगे, वही एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये अपने आप करना है एग्जाम्पल। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, क्या है इसका आंसर, आंसर है -2 19 -27 -2 18 -27 -25 -3 29 -42। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाद में सॉल्व करके निकाल लेना आंसर। दूसरा एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल टू 1/9 1 - 1 1 1 - 1 1 2 - 1 0 and 1 0 0, prove that A inverse is equal to A square। करना क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स A गिवन है, मैट्रिक्स A गिवन है, तो मैट्रिक्स A में 1/9 नहीं है यहाँ पर, मैट्रिक्स A गिवन है। सबसे पहले इसमें ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। ए क्यूब कैसे निकालोगे, A करके, तो ये मैट्रिक्स आएगी ए क्यूब इज इक्वल टू आई आएगी। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि अगर ए क्यूब इज इक्वल टू आई नहीं आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अब इसमें दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ए क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए। तो हमको ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर करने के लिए हमको ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब की वैल्यू अपने आप से आई आएगी और फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर -1। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सेशन इज इफ ए मैट्रिक्स, अब इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सेशन इज, इसमें एफ एक्स गिवन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू cos x minus sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, हमको प्रूफ करना है एफ एक्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -x। अब इसकी पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो, एडजॉइंट ऑफ एफ एक्स, तो कोफैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो cos x का कोफैक्टर लिखेंगे, तो cos x का कोफैक्टर आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो cos x 0 0 1, इसके बाद माइनस sin x का कोफैक्टर लिखेंगे तो sin x 0 0 1, इसके बाद 0 का कोफैक्टर लिखेंगे तो sin x cos x 0 0, यहाँ माइनस साइन लगेगा। इसके बाद साइन एक्स का कोफैक्टर लिखेंगे तो साइन एक्स का कोफैक्टर होगा माइनस साइन एक्स का कोफैक्टर माइनस साइन एक्स 0 0 1, इसके बाद कॉस एक्स का कोफैक्टर कॉस एक्स 0 cos x 0 0 1, इसका 0 का कोफैक्टर sin x cos x माइनस sin x 0 0 माइनस साइन, इसके बाद 0 का कोफैक्टर माइनस sin x 0
cos x 0, ये माइनस इसका कोफैक्टर cos x sin x 0 0, इसका 1 का कोफैक्टर cos x माइनस sin x और sin x cos x। इसको लिखोगे, इसका ट्रांसपोज करना है अभी, तो ये आ गया cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, इसका ट्रांसपोज, तो ये आ गया cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ये इसका हमारे पास आ गया एडजॉइंट। अब इसके बाद इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, तो एफ एक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू यहीं पे निकाले लेना, एफ एक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी cos x, और ये आ जाएगा cos x 0 0 1, फिर sin x, ये आ जाएगा sin x 0 0 1, और फिर 0 लिखेंगे प्लस 0, तो 0 वाला आ जाएगा sin x cos x 0 0, ये सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आएगी इसकी वैल्यू, सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1 आ जाएगी। अब ए इन्वर्स निकाल लो, तो एडजॉइंट हमारे पास है, ए इन्वर्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ए इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, मॉड ए की वैल्यू 1 है, इसको रख दो, cos x sin x माइनस sin x cos x 0 0 1 0 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। अब जो क्वेश्चन दिया गया उसमें f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करो, जहाँ जहाँ पे x लिखा वहाँ माइनस लगा दो, cos ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स 0, साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स 0 0 0। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस कॉस एक्स होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स, ये साइन एक्स 0, ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लो। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 बराबर है आपस में, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 बराबर है, यही हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, इट इज प्रूफ। हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स का वीडियो सेशन होगा उसमें मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बताएंगे।